मशीन होती है क्या काम वर्क करती है, अपनी रिमूव द मटेरियल ऑफ द वर्क पीस, रिमूव करती है जो मटेरियल जो भी होएगा, जो भी अपन जॉब ले रहे हैं, सपोज दैट कोई भी जॉब लिया है अपन ने, उसके ऊपर से क्या करना है, रिमूव द मटेरियल आउट ऑफ द सरफेस करना है अपन। तो लेथ मशीन का वर्क होता है अपना रिमूव द मटेरियल ऑफ द वर्क पीस। बट ये किसके थ्रू वर्क पीस के ऊपर रिमूव करती है, तो ये जो चीज होती है वो अपना आता है टूल यूज आता है इसके लिए, अपने इसके लिए आएगा बेटा टूल यूज आता है, और उस टूल को अपन बोलते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उस टूल को अपन क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट टूल। उस पॉइंट का नाम होता है अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हेल्प से अपन वर्क पीस के ऊपर को क्या करते हैं, अपन रिमूव करते हैं। तो नॉर्मली जो अपनी लेथ मशीन होती है, तो लेथ मशीन के सबसे पहले क्या होता है, इसका बेड होता है बेटा, और सब क्या होता है, बेड होता है, और लेथ मशीन की क्या होती है, अपनी लैग होती है। लेथ मशीन क्या होती है, अपनी लैग होती है। ये तो क्या हो जाएगी लेथ मशीन की लैग, और ये क्या हो जाएगा अपना लेथ मशीन का बेड। जो लेथ मशीन का बेड और लैग है, ये किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। और ये किस प्रोसेस की हेल्प से बनाई जाती है, अपने कास्टिंग प्रोसेस की हेल्प से अपन इसको बनाते हैं। कास्टिंग प्रोसेस की हेल्प से अपन इसको बनाते हैं, और कास्ट आयरन की ये बनी होती है। लेथ मशीन के बेड के जस्ट ऊपर होता है अपना बेटा दो यस। तो जैसे बता रहा था, लेथ मशीन का क्या होती है, लैग होती है, और लेथ मशीन की क्या होती है बेटा, बेड होती है। इसके बाद अपने यहाँ पे दो स्क्रू दे रहे हैं, जिसके थ्रू ये स्क्रू है, एक लीड स्क्रू क्या होती है, लीड स्क्रू होती है, जो क्या करती है, मोशन देने का काम करती है। जैसे ही अपन इसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट होने के बाद ये क्या करेंगी, रोटेट होना स्टार्ट करेंगे। ये क्या करेगी, इसको मोशन देगी। बिकॉज जो अपना बेड होता है, अपना जो ये बेड है, बेड के ऊपर क्या रहता है, अपने पूरी एसेसरीज रहती है, जो ये क्या करती है, मोशन करती है। अपने मोशन कुछ इस तरह से देखिए, लेफ्ट राइट, ये क्या करेगी, अपने मोशन करती है। और ये मोशन कब करेगी, जब अपन इसको रोटेट करेंगे। अपन क्या करते हैं, इसको रोटेट करना होता है, उसके बाद ये क्या करती है, अपने मोशन करती है। तो एक तो क्या होती है, इसकी अपनी लीड स्क्रू होती है, और एक होती है फीड शाफ्ट। बिकॉज हम जब तक फीड नहीं देंगे, तब तक हमारा उसको मोशन नहीं मिलना स्टार्ट होगा। जब तक हम फीड नहीं देंगे, तब तक उसको हमारा मोशन मिलना स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे लगा रहता है हमारा बेटा स्पेंडल। इसी जगह पे क्या लगा रहता है, हमारा स्पेंडल लगा रहता है। इसमें मेंशन नहीं है डायग्राम के अंदर। स्पेंडल मींस होता है हमारा स्पेंडल मींस होता है इसको रोटेट कराने के लिए। मींस उसको हम बोलेंगे, जैसे ये हमारे क्या हो जाएगा, एक क्रॉस स्लाइड वेज होगी इस टाइप की, ये हमारी क्रॉस स्लाइड। तो हम क्या करेंगे, जब इसको रोटेट करेंगे, हम इसको हैंड
बिकॉज पहले मैनुअली वर्क होता था तो हम इसको घुमाना पड़ता था, इसको रोटेट करते थे। तो इसको रोटेट करते थे तो मशीन के ऊपर जो एसेसरीज होती थी वो सब क्या करती थी, मूव करती। तो एसेसरीज क्या थी, अपनी हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक, ये सब क्या है अपने इसके मशीन के पार्ट्स हैं जो अपने हेड स्ट्रोक है एंड टेल स्ट्रोक है। ये क्या करते थे, अपने मूव करते हैं। ये क्या करती है अपनी इसके ऊपर, मशीन के ऊपर अपनी करती है, मूव करती है। और ये हो गई अपनी क्रॉस स्लाइड। उसके बाद जहां पे अपन टूल को होल्ड करते हैं बेटा, एक तो ये तो होता है अपना नफीस, यही है, कोई दूसरा है पता नहीं। यहाँ जो अपना हेड स्ट्रोक होता है, यहाँ पे पूरा अपने गियर की मैकेनिज्म रहती है। जो हेड स्ट्रोक होता है उस जगह पे अपनी क्या रहती है, पूरी गियर मैकेनिज्म रहती है। मीन्स पुली यहाँ पे कनेक्ट होती है। मीन्स पुली अपनी क्या रहेगी, इसी जगह पे कनेक्ट रहेगी। एक होती है ड्रिवन पुली और एक होती है अपनी ड्राइविंग पुली। मीन्स एक ड्रिवन और एक ड्राइविंग, जहां से अपन यानी एक होगी ड्राइविंग जहां से अपन ड्रिवन पुली जहां से अपन उसको फीड दे रहे हैं और दूसरी उसको फॉलो कर रही है, फॉलो। तो यहीं पे लगी रहती है और इससे कनेक्टेड होती है हमारी बेल्ट, इससे कनेक्टेड क्या रहती है हमारी बेल्ट। तो ओवरऑल जो हमारा गियर अरेंजमेंट होता है वो क्या रहता है, हमारा हेड स्ट्रोक है। हेड स्ट्रोक के यहाँ पे अगली रहती है हमारी क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड हमारी वो है जहाँ से अभी लाइव मोशन होता है। जो ये जगह है यहाँ से तो क्रॉस स्लाइड तो हमें क्या हो रही है, लाइव मोशन है। और डेड सेंटर मिस होता है, टेल स्ट्रोक पे जो लगा रहता है डेड स्ट्रोक, इसका मिस होता है, हमें यहाँ से मोशन नहीं मिलता है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज डेट हमें कोई वर्कपीस है, वो रोड है हमारी, वो ज्यादा बड़ी है हमारी, तो जब उसको हम होल्ड करेंगे इस जगह पे, बिकॉज हम होल्ड यहाँ पे ही करेंगे, तो उसको होल्ड करें तो हमारी वो वाइब्रेट नहीं करे। तो हम उसके लिए क्या लेते हैं यूज, टेल स्ट्रोक के हम डेड सेंटर से उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। यहाँ होता है हमारा टूल पोस्ट, ये होता है हमारा टूल पोस्ट, जहाँ पे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अटैच करते हैं, जिसपे होकर रख के हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को अटैच करते हैं। और ये होता है हमारा बेटा कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड मीन्स होता है, सपोज दैट हमको किसी वर्कपीस की टर्निंग करनी है तो हम कर सकते हैं, फेसिंग करनी है तो कर सकते हैं। बट हमें कोई एंगल पे जाके किसी की कटिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर एंगल है, तो हम इसको क्या करते हैं, कंपाउंड स्लाइड को, जैसे ये आपको दिख रहा है इस जगह से, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। मीन्स ये लेफ्ट राइट तो जा सकता है, ये हमारा अप एंड डाउन भी जा सकता है। मीन्स ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ये हमारा, इसको हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई सी डायरेक्शन में वर्कपीस कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जो जॉब होता है वो तो हमारा कहाँ पे लगा रहता है, या हेड स्ट्रोक पे। और टूल पोस्ट पे हमारा क्या रहेगा, हमारा जो टूल है जिससे हम कटिंग करेंगे वो हमारा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके यहाँ पे लाएंगे तो टूल को, इस मशीन को हम जैसे इसके पास पे लाएंगे तो क्या करेगा, रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब रिमूव करना स्टार्ट कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे प्रिंसिपल पार्ट्स नहीं पूछेगा, आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन। आपसे क्या पूछेगा, लैथ मशीन के ऑपरेशन, कि आप इस लैथ मशीन के थ्रू क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो लैथ मशीन के जो ऑपरेशन है वो हमारे सबसे ज्यादा मेन जो ऑपरेशन होते हैं लैथ मशीन के होते हैं, सबसे पहले होती है हमारी लैथ मशीन के अंदर टर्निंग। सबसे पहले क्या होती है लैथ मशीन के अंदर, टर्निंग। टर्निंग क्या होती है, सपोज दैट ये कोई मेरा वर्क पीस है और ये मेरा कोई क्या है, टूल है। ये क्या है, मेरा कोई टूल है। अब मुझे इसके ऊपर क्या करनी है, टर्निंग करनी है। मुझे इसके ऊपर टर्निंग इसका रिमूव करना है मेरे अपर साइड से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बिकॉज जो ऑपरेशन होता है, एक तो हम इसको इस तरह से मोशन देंगे और एक मोशन देंगे हम कुछ इस तरीके से। तो टर्निंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मेरे को बोल रखा है कि ये 4 mm की है कोई रोड और इसको 3 mm करना है, यूज लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको कौन सी फीड दूंगा मशीन को, पहले मैं ये वाली फीड दूंगा इसको, मशीन को ये वाली फीड दूंगा। तो ये टूल है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आके टच हो जाएगा, इसके पॉइंट पे आके टच हो जाएगा। और जैसे पॉइंट पे आके टच होएगा तो मैं फिर इसको इधर वाली फीड दूंगा, फिर मैं इसको इस साइड वाली फीड दूंगा। जैसे ही मैं इसको इस साइड फीड दूंगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू क्या होगा, ये हमारा मटेरियल से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हमारे क्या होगा, तो मटेरियल से रिमूव होने जाएगा। मींस हम टर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अपसाइड पोर्शन से हम क्या कर रहे हैं, रिमूव द मटेरियल ऑफ द आउट पीस कम कर रहे हैं। तो यहाँ से इसके जैसे हमारे ऊपर वेट वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है हमारा टर्निंग ऑपरेशन। ये सबसे पहले हम इसको ये वाली फीड देंगे, अप वाली, और उसके बाद हम इधर वाली फीड देंगे। ये होता है हमारा टर्निंग ऑपरेशन।
सपोज दैट हमसे कोई ने बोल दिया सिर्फ जो जॉब है उसके फेस से मिस उसके यस बोलो बेटा। सर वो क्या कहते हैं ना, फीस को एंट्री दे दो, वो कह रहा है कि मैं रियल वाला हूँ। ये नफीस ही है क्या? कौन सा वो कह रहा है सर, मैं मैसेज कर रहा था उसने मेरे पास कि सर एंट्री नहीं दे रहे मेरे को, ऐसे कह रहा है वो। तो बेटा मैं क्या करूँ, मेरे सामने कोई दूसरा नफीस आ गया तो मैंने एंट्री नहीं दी, फिर उसे मैंने दे दी है एंट्री। ठीक है सर। ठीक है, तो अपने क्या हुआ, अपन ने इसको कौन सा बोल दिया, टर्निंग ऑपरेशन। बट एक और ऑपरेशन होता है, वो अपना होता है फेसिंग लेथ मशीन के अंदर। वो कौन सा होता है अपना, फेसिंग ऑपरेशन। फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है, जैसा भी बताया मैंने कि ये अपना वर्कपीस हो गया और ये अपना क्या हो गया, टूल हो गया। टर्निंग के लिए मैंने आप पहले कौन सी फीड दी थी, ये वाली फीड। फीड मतलब अपन बेटा उसको जो जॉब है उसके और जो टूल है उसके वहां पे अपन को लाना होता है। दोनों अपने जो ये यहाँ पे कनेक्ट है, ये इस जगह पे कनेक्ट है, तो हमें फीड देंगे तभी तो ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, तभी तो जो टूल से कटिंग होना स्टार्ट होगी वर्क। तो फेसिंग के लिए क्या होता है, हमें इसके ऊपर से कर नहीं करना है वर्कपीस, हमें सिर्फ फेस से, ये फेस है इसका, यहाँ से हमें क्या करना है, मटेरियल को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फेसिंग ऑपरेशन के लिए, फेसिंग ऑपरेशन के लिए जो होता है पहले हमें ये वाली फीड देनी होती है। फेसिंग ऑपरेशन के लिए क्या होगा, पहले हमें ये वाली फीड देनी होती है और आफ्टर डेट हम इसको ये वाली फीड देंगे। जहां पहले हम उसके लिए कौन सी फीड, यहाँ पे हमें पहले कौन सी फीड देनी होगी, ये वाली फीड देंगे और आफ्टर हम इसके इस वाली फीड देंगे। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो हम जॉब के थ्रू, जो टूल है हमारा उसके थ्रू जॉब के ऊपर से क्या कर सकते हैं, मेटेरियल उसके रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो होता है इसका फेसिंग ऑपरेशन, जो सबसे मेन जो ऑपरेशन होते हैं लेथ मशीन के अंदर, वो होता है फेसिंग ऑपरेशन, और एक होता है हमारा टर्निंग ऑपरेशन। और एक थर्ड ऑपरेशन और है जो अपन से पूछ सकता है, वो एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो था। मेरे नाम से कोई है नवरत्न पटेल, बिना फोटो वाला। हेलो सर। एक सेकेंड, यस बोलो। सर मैं नफीस बोल रहा हूँ सर। अभी थोड़ा देर सर मैं आया था ब्रेकफास्ट करने सर, किसी ने आके गाने बजा दिए सर मेरे नाम से। सर नवरत्न पटेल है, अभी एक चेक हटा दिया मैंने उसे बेटा, हटा दिया मैंने उसे। सर ये डेली आके बदनाम करता है सर हर क्लास में सर, जो कोई भी है सर। अब बेटा मैं क्या करूँ यार, मैं अगर यही चीज करने लग गया तो मैं तो क्लास हो गया तो मैं क्लास ही लेना बंद कर दूं फिर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटा कैसे पॉसिबल हो पाएगा, आप लोग खुद बताओ यार। सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा रुको, मैं वही कर रहा हूँ यार बच्चे, पहले मैं अटेंडेंस के लिए रुका हुआ था एक बार, मैं देख रहा था कौन है, कोई भी नहीं है, सब ओके है बेटा, सब ओके। यस, तो अपने क्या हो रहा है, लेथ मशीन के अपने रिमूव द मटेरियल ऑफ वर्कपीस करने के ले रहे हैं। इसका थर्ड जो ऑपरेशन आता है वो होता है बेटा नर्लिंग ऑपरेशन। जो थर्ड ऑपरेशन आता है वो कौन सा आता है, नर्लिंग ऑपरेशन। जैसे आपने, मैंने आपको उस दिन बताया था बोल्ट एंड नट, तो उनके ऊपर हमें क्या बनानी पड़ती है, थ्रेड बनानी पड़ती है। बिकॉज इसके लिए जो मैं आपसे टूल की बात कर रहा हूँ, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा सबका अलग अलग होगा। जिसको इस टूल का अगर ऑपरेशन करने का वर्क फेसिंग करना होगा तो वो टूल सिर्फ अपना क्या वर्क करेगा, वो सिर्फ फेसिंग ही करेगा। जो टूल अपना थ्रेड टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है वो टर्निंग। वैसे अपना कौन सा ऑपरेशन आता है, नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन क्या वर्क करता है, जैसे ये कोई अपना जॉब है और ये क्या हो गया अपना यहाँ पे टूल है,
और इसके ऊपर हमको क्या बोल रहे हैं कि थ्रेड बनानी है पर्टिकुलर इस जगह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रेड बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें थ्रेड बनानी है। तो थ्रेड बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन देते हैं, नर्लिंग ऑपरेशन। ये नहीं कि सर हम टर्निंग ऑपरेशन के थ्रू भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम थ्रेड कर सकते हैं। हम टर्निंग ऑपरेशन के थ्रू भी हम थ्रेड कर सकते हैं, बट ऐसा ये क्या बोल रहा है सर, ये मैकेनिकल जूट मीन्स में यूज होती है ना। मीन्स बेटा मैकेनिकल जूट मीन्स बेटा यस नैतिक। सर ये जो मशीन है सर, वो जूट मिल्स में जो थ्रेड बनता है उसके लिए यूज होता है ना सर, ये वाले मशीन जो है। हाँ बेटा, लेथ मशीन बेटा एवरग्रीन मशीन है। अगर आप बोलोगे ना लेथ मशीन तो एवरग्रीन मशीन होती है। सबसे ज्यादा जो यूज आती है वो लेथ मशीन यूज आती है। हर जगह पे यूज आती है। किसी भी वर्क को अगर हमको कंप्लीट करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे तो हम लेथ मशीन ही यूज लेंगे। ठीक है। बट आजकल क्या हो चुका है कि लेथ मशीन अपने के यहाँ पे मैन पावर के लिए ज्यादा चाहिए होती है। हर मशीन के ऊपर एक बंदा चाहिए होता है। तो अपन को वर्किंग ऑपरेशन सपोज दैट हमको एक नट या बोल्ट या कुछ भी रेडी करना है हमें, तो हम एक दिन के अंदर हमसे बोल दिए 100 क्वांटिटी उसकी रेडी करनी है, तो हम प्रोडक्शन के थ्रू एक दिन में पूरी 100 क्वांटिटी रेडी कर सकते हैं। ठीक है। देखो टाइम काफी कंज्यूम करता था, मैनुअली वर्क कर रहे हैं हम, पहले इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ से क्रॉस स्लाइड वेज से, फिर इसको हम फीड दे रहे हैं मशीन को। यहाँ पे अभी भी चलती है मैनुअली मशीन, बट आजकल सीएनसी मशीन भी आ चुकी है। बट आजकल कौन सी मशीन आ चुकी है बेटा, सीएनसी भी आ चुकी है। सीएनसी मशीन के अंदर क्या हो चुका है, इसके अंदर सीएनसी मशीन के अंदर ये सिस्टम हो चुका है कि हमको अब मैनुअली यानी फीड नहीं देने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोडिंग होने लग गई आजकल। इसके अंदर क्या होने लग गई बेटा, कोडिंग होने है। और इसके कोड आ चुके हैं G11, G12, G13, M11, M12, M13। आप जाओगे जो सीएनसी मशीन के ऊपर तो कोडिंग लगी रहती है कंप्यूटराइज यहाँ पे। कोडिंग्स के ऊपर मैनुअली सिस्टम रहते हैं सारे। जब देखोगे तो सीएनसी मशीन अपने यहाँ पे भी है कॉलेज में, जो मैं आपको बता रहा था रहती है, वो अपनी सीएनसी मशीन है। तो यहाँ करेंगे, सपोज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे टर्निंग करनी है, तो मैंने ऑपरेशन बोल दिया G11 में मैंने क्या कर दिया, कोड को पुट कर दिया, वहाँ पे इनपुट दे दिया उसको। मैं सिर्फ बता रहा हूँ G11 कोड इनपुट एक एग्जांपल के लिए, राइट। ये नहीं कि G11 से ही सर टर्निंग होती है। G11 मैंने क्या कर दिया, कोड को इनपुट दे दिया। G11 क्या वर्क करेगा, G11 हमारा जो टूल लगा हुआ है वो जो जॉब है उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर टर्निंग ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। मीन्स जो काम हमारा पहले 5 मिनट पे हो रहा था मैनुअली, वो हमारा ऑटोमेटिक जब मशीन के थ्रू सीएनसी मशीन थ्रू करेंगे तो मैक्सिमम 2 मिनट्स हमारी हो जाएगी, इसकी टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सीएनसी मशीन का क्या फर्क पड़ा है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है अपनी बेटा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है वो अपनी सीएनसी मशीन होती है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी तो मैन पावर, एक बंदा 2 मशीन संभाल सकता है आराम से, कर सकता है ना बेटा अगर हम टेक्निकली सोचे तो। इसके अलावा टाइम हमारा ज्यादा बचेगा। टाइम जो कंज्यूम पहले बहुत हो रहा था हमारा, तो हम टाइम के अंदर हम कंज्यूम नहीं होने देंगे। टाइम जहाँ हम पहले 5 मिनट लग रहे थे वहाँ हमारे 2 मिनट या। इसके अलावा जहाँ पहले हम 100 पीस रेडी कर रहे थे तो हम डबल पीस भी रेडी कर सकते हैं। वो हम क्या कर सकते हैं, डबल वर्क पीस में इसके रेडी कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी सीएनसी मशीन। तो अपन बता रहे थे कि नर्लिंग ऑपरेशन से क्या होता है हमारा, इसकी हम थ्रेड के लिए यूज हम कौन सा ऑपरेशन लेंगे, इसका नर्लिंग ऑपरेशन। अब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया था कंपाउंड स्लाइड, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। और ये जो एप्रन दिखाई दे रहा है बेटा, ये एप्रन ओवरऑल ये जो मशीन है इसका पूरा वर्क है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे लगा रहता है हमारा, इस पे लिखा रहा नहीं है वैसे मशीन पे, स्पेंडल रहता है, क्रॉस स्लाइड वेव्स रहती है जो मैंने आपको रोटेट करने वाली बताई थी, क्रॉस स्लाइड वेव, सैडल रहता है हमारा, ठीक है, बेड रहेगा हमारा। देखो ये रहा क्रॉस स्लाइड, ये रही मेंशन है यहाँ पे क्रॉस। ये सब क्या होती है हमारी, इसकी एप्रन बोलते हैं इसको, पूरे ओवरऑल पार्ट्स में। तो ये सब क्या है, हमारे प्रिंसिपल पार्ट्स है बेटा। ये सब क्या है, प्रिंसिपल। तो ये जहाँ रखना है कि जो लेथ मशीन का हेड स्ट्रोक होता है, उस हेड स्ट्रोक से हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही हम वर्क पीस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। वर्क पीस को जो होल्ड करने के हम कहाँ पे करते हैं, हेड स्ट्रोक पे। जो पूरा गियर अरेंजमेंट होता है मशीन का, मशीन जैसे स्टार्ट होती है मोटर, वो पूरा हेड स्ट्रोक पे रहती है। टेल स्ट्रोक हमारा क्या वर्क करता है, टेल स्ट्रोक से हमारा वर्क करता है
कि अगर हमारी कोई रोड अगर ज्यादा बड़ी है या लॉन्ग है वो डिस्टेंस, अब वो हम जब यहाँ पे होल्ड करेंगे तो वो क्या करेगी, हमारी वाइब्रेट करेगी। तो हम टेल स्ट्रोक के थ्रू क्या कर देते हैं, उसको बैलेंसिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर जब वर्किंग करते हैं तो वो हमारी वो वाइब्रेट होती है, मीन्स हमारी उसके अंदर कोई भी हमें डायमेंशन पर्टिकुलर जो मिली हुई है वो मिसमैच नहीं होती है। जो भी डायमेंशन हमें मिली हुई है वो हमारी क्या है, मिसमैच नहीं होती है। तो इसलिए हम टेल स्ट्रोक यूज। तो ये हो गया हमारा कौन सा, टर्निंग ऑपरेशन। ऑपरेशन आता है लेथिसिन के अंदर आता है, वो आता है हमारा चैम्फरिंग। ये पूछा गया है बेटा, चैम्फरिंग, नर्लिंग और बोरिंग, ये तीनों ऑपरेशन पूछे जा चुके हैं अपने। इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज अपन को प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी पूछे अपन से हमको बताना है आंसर, जैसे सिलेबस में नहीं, बट हमें बताना है जो चीज की लैथ मशीन के ऊपर पूछ सकता है, क्योंकि मेटल जॉइनिंग, मेटल मशीनिंग प्रोसेस है, उसने बोला हुआ है। अब ये कौन है करण गर्ग? करण गर्ग कौन सा बेटा? सर करण गर्ग तो हमारी क्लास का ही है, लेकिन ये कोई और होगा सर, गाना बजा रहा है। करण ज्वाइन नहीं करता क्लास। सर इसमें क्लास नहीं रहता है यार, ये प्रॉब्लम होती है। यस, नेक्स्ट अपना कौन सा आता है बेटा, चैम्फरिंग ऑपरेशन। चैम्फरिंग ऑपरेशन क्या होता है, हमें जैसे बोल दिया कि इस वर्कपीस के ऊपर कोई पर्टिकुलर एंगल पे जाके हमें क्या करना है, वर्क करना है। हमें कोई पर्टिकुलर एंगल पे जाके क्या करना है, वर्क करना है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन लेंगे, चैम्फरिंग ऑपरेशन यूज लेंगे। उसके लिए हम ऑपरेशन यूज लेते हैं चैम्फरिंग। चैम्फरिंग ऑपरेशन होता है कि जैसे हमारा ये बोल दिया हमने क्या है, टूल पोस्ट है जिसके ऊपर हम टूल को होल्ड करते हैं। ध्यान रखना, ये हेड स्ट्रोक के ऊपर तो क्या होता है, हमारा वर्कपीस होता है, जो जॉब होता है, और यहाँ पे होगा टूल जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। तो एक होता है हमारा हेड स्ट्रोक और एक होता है हमारा टूल पोस्ट। टूल पोस्ट हमेशा कहाँ लगा रहेगा, हमारा कंपाउंड रेस्ट के जस्ट ऊपर। जो आपको कंपाउंड अभी मैंने दिखाया था वो कंपाउंड रेस्ट के जस्ट ऊपर लगा रहता है। क्योंकि उसके ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट को तो हम रोटेट कराएंगे सारा, वो ऐसे भी मूव कर रही है मशीन और मशीन इस तरह से मूव करे, तो कंपाउंड रेस्ट जो मूव कराएगा उसे, तो तभी तो टूल हमारा रोटेट करेगा कोई सी डायरेक्शन में। तो उसके ऊपर जस्ट हमारा क्या होता है, टूल पोस्ट। तो चैम्फरिंग के थ्रू हम क्या बोल रहे हैं कि कोई से भी पर्टिकुलर कोई सा भी जो एंगल हो, उस एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्क हमारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा चैम्फरिंग ऑपरेशन। तो लैथ मशीन के अंदर बेटा नॉर्मली हमारे काफी ऑपरेशन आते हैं, 8 ऑपरेशन होते हैं, बट जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो अपने ये मेन ऑपरेशन थे। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा वो होता है अपना इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यहाँ पे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अपना इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स अपना ये है, नफीस तुम ही हो बेटा, ये कोई और है? सर मैं एक ही हूँ सर। ठीक है, तो अपने आप को क्यों अनम्यूट करा है, फिर म्यूट रहो ना। फालतू में प्रॉब्लम कर रहे हो यार। रुक वेट बेटा। तो अपन लोग कहाँ पे चल रहे थे अभी, अपन लोग बता रहे थे अपना टॉपिक था इंजीनियरिंग मटेरियल्स।
इंजीनियरिंग मटेरियल मीन से अपना जो अपन पहले बात कर रहे थे कि जो भी अपन मटेरियल अपन यूज लेंगे, मीन्स अपन कोई चीज है जिसके ऊपर अपन वर्क करना चाहते हैं, जैसे अपन ने कास्टिंग में गए थे, अपन ने एल्यूमिनियम यूज लिया था, वो अपने कहता मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स अपने कौन कौन से हो सकते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स अपने कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको रटना जो बोलते हैं आपको वो रटना पड़ेगा कि कार्बन की कितनी क्वांटिटी मिली हुई है वो फिक्स होगी, अपनी कार्बन क्वांटिटी कितनी है, कितना निकेल हो सकता है वो आपको पता करना है, कितना मैग्नीशियम हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए, कितना सिलिकॉन हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। सपोज दैट, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये चीज हम रट भी नहीं सकते हैं कि 0.03 से 0.6 0.62 फिर अबो, तो इतनी क्वांटिटी हमें नहीं पता हो सकती है। तो बेटा ये चीज आपके साथ ही नहीं है, जो एग्जामिनर रहेगा ना उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतनी डीप के अंदर जाके इतनी क्वांटिटी कोई याद कर सके कि इसके अंदर इतना मिक्सचर है कार्बन का, इतना मिक्सचर इसके अंदर पोटेशियम का, इतना मिक्सचर मैग्नीशियम का, इतना मिक्सचर इसका सिलिकॉन का हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। तो आप 3 to 4 की भी अगर याद कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। आप उसको मिस में वैसे बहुत कम केस होता है पूछेगा, देखो जो पूछेगा जो चीज मैं आपको बता दूंगा, बट तब भी आपको पता होनी चाहिए कि कहीं से पूछे, हम रेडी हैं, हम कहीं से पूछे वो हम उसके लिए रेडी हैं, हमको बस रेडी रहना। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो आज आपको बता देता हूँ, फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे। जो इंजीनियरिंग मटेरियल होता है वो अपने नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, अपने नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं। वो होते हैं अपने फेरस एंड नॉन फेरस मेटल अलॉय, सेकंड होता है अपना पॉलीमर, एंड थर्ड होता है अपना ग्लास। फर्स्ट होता है अपना फेरस एंड नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयज, सेकंड होता है अपना पॉलीमर्स, और थर्ड होता है अपना ग्लास एंड सेरेमिक्स। जो मेटल्स हो गए वो मेटल्स अलॉयज अपन जानते हैं कि मेटल हो गए, बट अपना जो पॉलीमर्स होते हैं वो अपने नॉर्मली क्या होते हैं, जो अपन लेदर यूज लेते हैं, अपना रबड़ हो गया, ये सब क्या आते हैं अपने पॉलीमर्स होते हैं। कोई प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है अपने पॉलीमर मटेरियल होते हैं। इसके बाद अपने आते हैं ग्लासेस एंड फ्यूज काबरा। क्या हुआ? इसके बाद अपने क्या होते हैं, एक तो हो गया अपना फेरस एंड नॉन फेरस, पॉलीमर एंड ग्लासेस। ग्लासेस मटेरियल मींस अपना क्या हो गया कि कोई भी अपना पोटेशियम हो, अपना कैल्शियम हो या सिलिका हो, ये सब जो थे ग्लासेस एंड सेरेमिक्स के अंदर आते हैं। कोई भी अपने मिनरल्स हो गए, एनएससी हो गए, सेरेमिक्स, ये सब अपने मेटल्स ग्लासेस में। तो फर्स्ट हो गया अपना फेरस एंड नॉन फेरस मेटल अलॉय, सेकंड हो गया अपना कुछ भी पॉलीमर मटेरियल्स, और थर्ड हो गया अपना ग्लासेस एंड सेरेमिक्स। अब इनके जो अपने मेटल्स होते हैं, इनकी क्या होती है अपनी पर्टिकुलर की भी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम बोल देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बिकॉज क्यों, अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई मेटेरियल बना रहे हैं तो उसकी हमें स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए, उसकी हमको हार्डनेस पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने मेटेरियल तो बना दिया और पता चल रहा है मेटेरियल हमारा ब्रेक हो रहा है बनाते, ब्रिटलनेस है ही नहीं, उसकी डक्टिलिटी है ही नहीं उसके अंदर, वो ब्रेक हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और वही मटेरियल हमने ऐसा बनाया मटेरियल, हमने इसको जब हीट दी तो पता चल रहा है वो टूट ही नहीं रहा है, जब उनको ब्रेक करने की जरूरत थी, इतना हमने उसको हार्ड बना दिया। तो एक क्वांटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, इसकी फिक्स होती है। तो ये चीज हमारी किसके अंदर आती है, हमारी इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। प्रॉपर्टीज में क्या है मतलब है हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे होगी, उसकी हमारी प्रॉपर्टी, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। तो कोई मटेरियल है जो आप उसको मेल्ट कर रहे हो तो कितने टेम्परेचर पे उसको, उस दिन बताया था कुपोला फंड